नल पुराण इतिहास के एपिसोड 140 में समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है वो कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्रीमान राघवेंद्र प्रसाद शर्मा जी हैं और वो लिखते हैं, महाराज प्रणाम। मैं आपका हर एपिसोड देखता हूं, लेकिन जिस दिन वीडियो नहीं आता मैं पूरी रात बेचैन रहता हूं। महाराज रोज वीडियो डाला करें। तो देखिए श्रीमान राघवेंद्र शर्मा जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वैसे वास्तविकता ये थी वीडियो ना डालने का कारण कि मेरा स्वास्थ्य कई दिनों से खराब चल रहा था और अब नई ऊर्जा के साथ मैं आपको नल पुराण इतिहास के एपिसोड प्रसारित करूंगा और एक दो दिन बाद आपको आला उदल की कहानी भी प्रसारित करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कई दर्शकों के कमेंट आए थे कि गुरुजी हमें पूर्ण उम्मीद थी आप नल पुराण इतिहास के बाद आला उदल की कहानी आरंभ करेंगे। तो देखिए, मैं उन सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा, ये आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी ही उनकी सेवा में आला उदल के एपिसोड आरंभ कर दूंगा। संपूर्ण कथा आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाएगी एपिसोडों के माध्यम से। जैसे हमने नल पुराण का जो इतिहास था वो आपकी सेवा में प्रसारित किया। तो आइए भक्तों, अब मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 139 से जोड़ता हूं। 139वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल आचार्य त्रिकाल देव का अंत कर देते हैं और आचार्य त्रिकाल देव का अंत करके अपने शिविर में आ जाते हैं और वह अपने सभासदों के पास आकर के मंत्रणा करने लगते हैं कि कल के लिए युद्ध कैसे किया जाएगा, क्योंकि अब यह युद्ध बहुत लंबा खिंच गया। हमें यहां बंगाले में काफी समय हो गया और जितना अधिक यह युद्ध लंबा खिंचेगा उतना ही हमें नुकसान होगा। इसलिए इस युद्ध को कल हमें हर हालत में समाप्त करना होगा। महाराज समरजीत को युद्ध में बंदी बनाने के लिए मैं 7 पान का बीड़ा डलवा रहा हूं। तो राजा नल ने 7 पान का बीड़ा दरबार में डाल दिया और कहा कि कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वीर योद्धा जो समरजीत को बंदी बना करके लाएगा उसे एक पद बढ़ा दिया जाएगा, उसे एक ओहदा बढ़ा दिया जाएगा उसका। यह बात राजा नल की जब समस्त योद्धाओं ने सुनी तो योद्धा नीचे की तरफ गर्दन कर जाते हैं, क्योंकि समरजीत से जंग करने का मतलब था कि साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना। समरजीत के साथ उसके जादुई शक्तियां भी काम करती थी, उसकी जादुई शक्ति भी प्रभावी होती थी और जादू से लड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यदि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आप पर वार करेगा तो उससे आप लड़ सकते हैं, परंतु सोचिए जो छिपकर वार करे, जो जादू से आक्रमण करे, उससे कैसे लड़ोगे। इसलिए जितने भी राजा नल की सेना में, महाराज मान की सेना में जितने भी योद्धा थे सब नीचे को गर्दन कर लेते हैं और कोई भी पान की तरफ देख नहीं रहा है। राजा नल को जब काफी समय हो गया बीड़ा को पड़े पड़े हुए, तो राजा नल ने कहा कि कोई भी महारथी बीड़ा खाने के लिए तैयार नहीं है तो यह बीड़ा मैं खाता हूं और कल के युद्ध में मैं महाराज समरजीत को बंदी बना लाऊंगा और महाराज मान के चरणों में डाल दूंगा। माता भवानी की सौगंध खा के कहता हूं। देखिए भक्तों, जब राजा नल ने 7 पान का बीड़ा खा लिया तो अपने हिसाब से प्रधान सेनापति का पद राजा नल पर आ गया और राजा नल ने आदेश दिया अपनी सेना को कि सेना का जमाव मेरे हिसाब से करेंगे, सेना की व्यूह रचना मेरे हिसाब से की जाएगी, सेना को 4 भागों में विभाजित किया जाए और एक भाग का सेनापति
किशनलाल को बनाया जाएगा, एक भाग का सेनापति मनसुख गुर्जर को बनाया जाएगा और एक भाग का सेनापति लाखा दादा जो ब्राह्मण थे परंतु युद्ध विद्या में बड़े कुशल थे, बड़े विकट योद्धा थे, तलवार चलाने में उनका कोई सानी नहीं था। राजा नल की सेना में जितने भी प्रशिक्षण होते थे तलवारबाजी प्रतियोगिताओं के, उन सबको लाखा दादा ही कराते थे। तो लाखा दादा तलवारबाजी में बड़े प्रशिक्षित योद्धा थे और एक जो भाग था उसका सेनापतित्व तो स्वयं महाराज नल ने ग्रहण किया। नल कहने लगे कि इस भाग का प्रधान सेनापति मैं हूं और प्रातःकाल होने का इंतजार करने लगे। अपने वीर वरण घोड़े को सजाया, वीर वरण घोड़े पर बैठ गए महाराज नल। अपनी 7 धात की तलवार हाथ में ली जो घुमा सुल्ताने की दी हुई तेग थी और उस तेग को लेकर के राजा नल ने माता भवानी का स्मरण किया और माता भवानी का स्मरण करने के बाद रानी गजमोतनी को याद किया कि महारानी, आज के जंग में यदि मेरी लाज नहीं रही, मैंने 7 पान का बीड़ा खाया है और यदि मैं महाराज समरजीत को बंदी बनाए बिना लौट जाता हूं तो मेरे छत्रापन को धब्बा लगेगा, बीड़ा खाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। रानी गजमोतनी ने जब अपने पति की बात सुनी, पुकार सुनी, तो राजा नल के पास आई और कहने लगी, राजन कोई बात नहीं है, क्योंकि अब समरजीत के पास ऐसा कुछ बचा नहीं है। समरजीत आपका कुछ कर नहीं सकता, आप चिंता नहीं करें राजन, बहुत जल्दी ही समरजीत आपकी गिरफ्त में होगा, आप उसे बंदी बना लेंगे। उधर राजा समरजीत ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की और तैयारी करके कहने लगा कि आज के युद्ध में महाराज मान के जितने भी योद्धा हैं उन सभी को बंदी गृह में डालना होगा, नहीं तो फिर हमें हमारी पुत्री का विवाह महाराज मान के पुत्र फूल डोल के साथ करना होगा। देखिए श्रोताओं, दोनों पक्ष निर्णायक युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में आमने सामने आ जाते हैं और दोनों तरफ से युद्ध आरंभ हो जाता है। इधर तो नरवर के जवान और उधर महाराज समरजीत की फौज, दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। आदेश दे दिया महाराज नल ने कि युद्ध आरंभ किया जाए। जब युद्ध आरंभ हो गया तो दोनों पक्षों के वीर अपने अपने महाराज की जय जयकार करके युद्ध कर रहे हैं। राजा नल सोचने लगे, किशनलाल से कहा कि किशनलाल, मैं सामने से महाराज समरजीत को घेरता हूं और इसके जो प्रधान सेनापति और अन्य सेनापति हैं उनको तुम्हारी टुकड़ी रोकेगी और मेरी मदद के लिए मनसुख गुर्जर मेरे साथ रहेंगे, उनकी जो सैनिक टुकड़ी है मेरी मदद के लिए आएगी। हे श्रोताओं, इस तरीके से एक सुदृढ़ व्यूह रचना करके राजा नल ने महाराज समरजीत की तरफ अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। उधर हाथी के हौदे पर समरजीत भी देख रहा है कि यदि राजा नल को बंदी बना लिया, राजा नल बंदी बन गया तो ये युद्ध हम जीत जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता इस युद्ध में विजय होने से। हे श्रोताओं, दोनों पक्ष आमने सामने युद्ध के मैदान में भयंकर मार काट के साथ युद्ध कर रहे हैं और हर योद्धा ये चाह रहा है कि विजय हमारी हो। राजा नल ने अपना घोड़ा महाराज समरजीत के आगे बढ़ाया और समरजीत से कहा कि राजन, विवाह किए बगैर तो आज तक हम कहीं से वापस नहीं लौटे और यह निश्चित है कि तुम्हें तुम्हारी पुत्री का विवाह हमारे भांजे फूल डोल के साथ करना होगा। इसमें तो राजन कोई संदेह है नहीं, परंतु आप व्यर्थ में ये खून खराबा कर रहे हो। न जाने कितने निर्दोष सैनिक मारे जा रहे हैं। इसलिए हे महाराज, यदि आप में वास्तविकता में छत्रापन है तो आप मेरे सामने मैदान में आए। यदि आप मुझे पराजित कर देंगे तो मैं हार मान के नरवरगढ़ लौट जाऊंगा और फिर मेरे पुत्र का
मेरे भांजे का विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ नहीं करूंगा, और यदि तुम हार गए राजन तो ये सेना का खून खराबा बंद कर देना। निर्दोष सैनिकों को मरवाना कहां की वीरता है। राजा समरजीत कहने लगे कि ठीक है राजन, आओ। कहने लगे कि राजन, यदि यही बात है तो सेना का युद्ध बंद करा दो और मेरा और तुम्हारा युद्ध होगा, और यदि इस युद्ध में तुम मुझे पराजित कर देते हैं तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। देखिए, बीच में ही युद्ध बंद का नगाड़ा बजा दिया जाता है, और जैसे ही युद्ध बंद का नगाड़ा बजा, धौसा बजा, तो दोनों सेनाएं सोचने लगी कि आज बहुत जल्दी युद्ध बंद हो गया। ऐसा क्या हुआ? क्या महाराज, जो नल की सेना थी वो सोच रही थी कि महाराज समरजीत बंदी बन गए, और उधर राजा समरजीत की सेना सोच रही थी क्या नरवरगढ़ वालों ने इतनी जल्दी अस्त्र डाल दिए? क्या नरवरगढ़ वालों ने इतनी जल्दी हथियार डाल दिए? ये सेनाएं सोच रही हैं। दोनों ओर की सेना रुक जाती है, हथियार थाम लेती हैं। राजा नल ने अपने सैनिकों से कहा कि वीरों, मेरा युद्ध महाराज समरजीत से होगा, और यदि समरजीत मुझे पराजित कर देता है तो तुम्हारी पराजय हो जाएगी और तुम वापस नरवरगढ़ लौट जाना। और महाराज समरजीत कहने लगे अपने सैनिकों से, यदि मेरी पराजय हो गई तो तुम नगर को लौट जाना और राजा नल के भांजे फूलडोल के साथ विवाह की तैयारी करना। देखिए श्रोताओं, ऐसा कहकर के दोनों पक्षों की सेनाएं थम जाती हैं, युद्ध बंद कर देती हैं, और महाराज नल और राजा समरजीत अपने अपने घोड़ाओं को आगे बढ़ा लाते हैं। राजा नल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और समरजीत ने, जो हाथी के हौदे पर बैठा हुआ था, हाथी को आगे बढ़ाया, और दोनों वीर एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के मैदान में आ गए। राजा नल ने समरजीत को समझाया कि राजन, अब भी समय है, यदि आप पराजय स्वीकार कर लें तो अच्छे रहोगे। समरजीत कहने लगे, राजन, क्षत्रिय इस तरीके से हथियार नहीं डालते। जो क्षत्रिय का बाना जिसने धारण कर लिया और वो मौत से डरा तो वो असली क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, क्षत्रिय देश रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और क्षत्रिय रणभूमि में प्राण गंवाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए राजन, आओ सामने मैदान में। दोनों तरफ से युद्ध आरंभ हो गया, और राजा नल ने अपनी 7 धार की तलवार का प्रहार राजा समरजीत के हाथी के हौदे पर किया, और एक ही बार में रस्सा काट दिए हाथी के हौदे की। और जैसे ही रस्सा कटे, हाथी का हौदा धरणी में गिर जाता है और राजा समरजीत पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज नल ने कब समय लगाया, राजा नल अपने घोड़े से उतरे और उतर करके एक ही छलांग में समरजीत को जा पकड़ा। दोनों में युद्ध हुआ, भयंकर तलवार चलने लगी, दोनों की तलवारें मानो अग्नि उगल रही हो। परंतु राजा नल, जिसके सामने देवताओं के राजा इंद्र भी नहीं ठहर सके, उसकी तेज के सामने क्या ठहरेंगे महाराज समरजीत। राजा नल ने अपनी तेज के प्रहारों से जो उसकी तलवार थी उसको तोड़ दिया, उसके भाले को काट दिया, उसके धनुष को काट दिया, और महाराज नल ने समरजीत को पृथ्वी पर डाल दिया। उसी का सेला, सेला कहते फेंटा होता है जो सर पर बंधा हुआ होता है, उसी के साफा को उतारा और उसकी मस्कें कस ली। दोनों सेनाएं देख रही हैं। मस्कें कसने के बाद राजा नल उसको अपने घोड़े पर रखते हैं और चल देते हैं अपनी सेना को लेकर के वापस अपने शिविर की तरफ। महाराज समरजीत राजा नल से कहने लगे कि हे राजन, मैं पराजित हो गया, मैंने पराजय स्वीकार कर ली, मेरी सेना ने आपसे कुछ नहीं कहा, इसलिए आप मुझे मुक्त कर दें और मैं आपके पुत्र का, आपके भांजे का विवाह करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने महल को जाने दें। आप एक वीर योद्धा हैं
और मैं ऐसे ही वीर योद्धा को देखना चाहता था। इसीलिए मेरे विवाह में मैंने इतनी शर्तें रखी। हे राजन, आप 4 शर्तों को पूरा कर चुके हैं। राजा नल से महाराज समरजीत कहने लगे। राजा नल ने समरजीत को छोड़ दिया, खोल दिया, और राजा नल समरजीत से कहने लगे, राजन, कल हमारी बारात आपके शहर में प्रवेश कर जाएगी। जब ये बात समरजीत ने सुनी तो कहने लगे, राजन, बारात तो प्रवेश करेगी, आप 4 शर्तें जीत चुके हैं, परंतु 5वीं शर्त बड़ी भयंकर है। तुम्हारे पुत्र को तेल के कढ़ा में स्नान करना पड़ेगा। हमारे वहां गर्म तेल का कढ़ा रखा होगा और उस कढ़ा में नीचे अग्नि जल रही होगी, तेल उबाल आ रहा होगा, और जो तुम्हारा दूल्हा होगा उसे उस तेल के कढ़ा में बैठ करके स्नान करना होगा। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।